नमस्कार दोस्तों, सतपुरे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ईएमआर एग्ज़ाम 2023 के बारे में। इसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, इसका रिजल्ट कब तक आएगा, वेटिंग लिस्ट कितने % पोस्ट की जारी होगी, ज्वाइनिंग कब तक होगी और न्यू वैकेंसी कब तक आएगी। जैसे कि मैं आपको ऑथेंटिक न्यूज़ पहले भी बता चुका हूँ, इसका जो रिजल्ट होगा वो 25 जनवरी या 24 जनवरी को आ जाएगा। जैसा मैंने आंसर की में बताया था कि आंसर की 3 या 4 जनवरी को यहाँ पे आ जाएगी, तो 3 जनवरी को आंसर की आ गई थी। इसी तरह मैं आपको रिज़ल्ट के बारे में अपडेट करा देता हूँ। 24 जनवरी या 25 जनवरी को यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाएगा। चलिए, सबसे पहले अगर हम कट ऑफ की बात करें, मैं ये जो डाटा मैंने लिखा है ये आरटीआई के थ्रू मैंने यहाँ से मंगाया है। आप भी आरटीआई डाल के ये डाटा मंगा सकते हैं। 6 से 7 दिन में ये डाटा आपको आ जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे हॉस्टल वार्डन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हॉस्टल वार्डन की बात करें, यहाँ पे टोटल पोस्ट 669 थी, टोटल फॉर्म 6,10,000, अपीयर्ड स्टूडेंट 48%, टोटल लगभग अप्रोक्स देखिए 2,90,000। 17 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम हो गया था। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एवरेज नंबर्स का बैठ रहा है, यानी स्टूडेंट का जो एवरेज मार्क्स बैठ रहे हैं वो 80 से 88 के बीच में यहाँ पे बन रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका 90+ स्कोर है, लेकिन वो काफ़ी कम है। ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर 80 से 88 के बीच यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन या 2 मार्क्स ईएमआर की साइड से यहाँ पे सबको मिलने वाला है। एक क्वेश्चन था पोस्को वाला, एक सेक्स रेशो वाला, लिंग अनुपात वाला जो क्वेश्चन था, उन दोनों के 2 मार्क्स यहाँ पे हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम में सबको मिलेंगे, तो यहाँ पे 2 मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन इस पोस्ट में नहीं होगा, क्योंकि एक ही शिफ्ट में यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन था। सिर्फ 2 मार्क्स यहाँ पे बढ़ेंगे और यहाँ पे रिवाइज्ड आंसर की यहाँ पे जारी नहीं होगी, डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट आएगा। चाहे वो हॉस्टल वार्डन का हो, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, लैब अटेंडेंट किसी भी पोस्ट का हो, यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। रिवाइज्ड आंसर की यहाँ पे नहीं आने वाली। तो जनरल की कट ऑफ देखे 92.50, मेल में, फीमेल में 87.50, ओबीसी में 91, फीमेल में 85.25, ईडब्ल्यूएस 83.50, फीमेल 80, एससी 81.25, फीमेल 78, एससी एसटी 82, फीमेल 76। ये हॉस्टल वार्डन के बारे में बात कर रहे थे। अब नेक्स्ट की बात करें जीएस से जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के बारे में। तो यहाँ पे टोटल पोस्ट जो थी 759 थी, टोटल फॉर्म 3,82,000, अपीयर्ड 38%, अप्रोक्स 1,45,160। 17 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था। इसकी फाइनल कट ऑफ की बात करें तो जनरल की 90, ओबीसी 84, ईडब्ल्यूएस 84, एससी की 79 और एसटी की यहाँ पे 76। जो आपको रिजर्वेशन मिलेगा ये सेंट्रल के द्वारा मिलेगा, यानी ये सेंट्रल की वैकेंसी है, ये स्टेट की वैकेंसी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वैकेंसी है। चलिए, लैब अटेंडेंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लैब अटेंडेंट के बारे में बात करें, यहाँ पे टोटल पोस्ट जो थी वो 373 थी, टोटल फॉर्म 1,32,000, अपीयर्ड 47%, लगभग 62,040 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था। फाइनल कट ऑफ की बात करें तो फाइनल कट ऑफ 87.50 जनरल की, ओबीसी 85.25, ईडब्ल्यूएस 83 और एससी की 79, एसटी की यहाँ पे 73.50। ईएमआरएस अकाउंटेंट की बात कर लेते हैं। ईएमआरएस अकाउंटेंट के बारे में बात करें, यहाँ पे टोटल पोस्ट 361, टोटल फॉर्म 1,20,000, अपीयर्ड 38%, अप्रोक्स 45,600 स्टूडेंट ने ईएमआरएस अकाउंटेंट का एग्ज़ाम यहाँ पे। सबसे कम जो कंपटीशन था वो ईएमआरएस अकाउंटेंट एग्ज़ाम में ही था, यहाँ पे सबसे कम कंपटीशन था। तो यहाँ पे जनरल की कट ऑफ 82, ओबीसी की 79, ईडब्ल्यूएस 77.29, एससी की 75 और एसटी की यहाँ पे 69। अब यहाँ पे टीजीटी के बारे में बात करते हैं, टीजीटी और पीजीटी के बारे में। टीजीटी में टोटल पोस्ट 5660, टोटल फॉर्म 2,90,472, अपीयर्ड 49%, लगभग 1,42,100। फाइनल कट ऑफ जनरल की 90, ईडब्ल्यूएस 85 और बीसी 82, एससी 75, एसटी की 70। यहाँ पे पीजीटी के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल पोस्ट 2,266 थी, टोटल फॉर्म जो थे 4,48,320, अपीयर्ड 43%, अप्रोक्स 1,92,640 स्टूडेंट ने पीजीटी का एग्ज़ाम दिया था ईएमआरएस। अब यहाँ पे फाइनल कट ऑफ की बात करें, फाइनल कट ऑफ जो है
86, जनरल कैंडिडेट EWS की 80, OBC की 79, SC की 71, ST की 74। यहाँ से मैंने ये लगभग 5000 स्टूडेंट का यहाँ पे डाटा लिया हुआ है टोटल, थोड़ा कम भी है, 5000 से लगभग आसपास है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो रिज़ल्ट है, इसके रिज़ल्ट के बारे में मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। इसका जो रिज़ल्ट है वो 24 जनवरी या 25 जनवरी को यहाँ पे आएगा। फाइनल है 25 जनवरी से पहले आ जाएगा। इसकी रिवाइज्ड आंसर की यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिज़ल्ट ही आएगा। और 2024 में EMRS की कोई वैकेंसी यहाँ पे नहीं आने वाली। EMRS की जो वैकेंसी है ये लास्ट वैकेंसी थी, ठीक है। तो EMRS की जो नई वैकेंसी आएगी वो 25 या 26 में आएगी, 2025 या 26। तो KVS EMRS की तरह ही KVS एग्ज़ाम होता है, KVS की 2024 में यहाँ पे वैकेंसी आएंगी। वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो वेटिंग लिस्ट के अगर बारे में बात करें, टोटल पोस्ट का 10%, यहाँ पे टोटल पोस्ट का 10% जो है वो वेटिंग लिस्ट के लिए यहाँ पे रखा जाएगा। और ये सेंट्रल की वैकेंसी है, ये सेंट्रल की वैकेंसी है, और वेटिंग के लिए 10% यहाँ पे रखा जाएगा। और न्यू वैकेंसी यहाँ पे 2024 में नहीं आने वाली।